प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मंत्रोच्चार की गूंज के बीच अयोध्या के भव्य राम मंदिर के शिखर पर ध्वजारोहण किया। ठीक सुबह 11:50 पर प्रधानमंत्री ने अभिजीत मुहूर्त पर लीवर खींचा, जिसके बाद 161 फीट ऊंचे शिखर पर केसरिया ध्वज लहराने लगा। और राम मंदिर के शिखर पर ध्वज फहराने के साथ ही प्रधानमंत्री मोदी भाव विभोर हो गए। उन्होंने शिखर पर लहराते धर्म ध्वज को हाथ जोड़कर प्रणाम किया। ध्वजारोहण से पहले प्रधानमंत्री ने मंत्रोच्चार के बीच धर्म ध्वज की पूजा की। इस दौरान आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और उत्तर प्रदेश की राज्यपाल आनंदीबेन पटेल भी मौजूद रहीं। और धर्म ध्वज की पूजा के दौरान सभी लोग हाथ जोड़कर वहां खड़े रहे। कुछ देर पूजा करने के बाद प्रधानमंत्री मोदी और मोहन भागवत राम मंदिर पर ध्वज फहराने के लिए एक साथ आगे बढ़े और फिर दोनों ने एक साथ मिलकर ध्वजारोहण किया। मंत्रोच्चार के बीच सुबह 11:50 के शुभ मुहूर्त पर प्रधानमंत्री मोदी ने आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत के साथ मिलकर संगमरमर से बनाया हुआ एक लीवर घुमाया। लीवर को घुमाने के साथ ही धर्म ध्वज ऊपर की तरफ बढ़ना शुरू हो गया। ध्वज फहराने के लिए स्वचालित फ्लैग होइस्टिंग सिस्टम का इस्तेमाल किया गया। इसकी मदद से ध्वज को धीरे धीरे राम मंदिर के शिखर पर ले जाया गया। और राम मंदिर के शिखर पर धर्म ध्वज के पहुंचने के दौरान वहां मौजूद हर व्यक्ति भाव विभोर नजर आया। राम मंदिर परिसर में मौजूद साधु संत लगातार भगवान श्री राम का उद्घोष करते रहे और प्रधानमंत्री मोदी हाथ जोड़कर धर्म ध्वज को ऊपर की तरफ जाते हुए एकटक निहारते रहे। प्रधानमंत्री के अलावा आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और यूपी की राज्यपाल आनंदीबेन पटेल भी वहां हाथ जोड़कर खड़ी रहीं। फ्लैग होइस्टिंग सिस्टम की मदद से कुछ मिनटों के अंदर धर्म ध्वज राम मंदिर के शिखर पर पहुंच गया और फिर केसरिया ध्वज शिखर पर लहराने लग गया। इसे देखकर राम मंदिर परिसर में मौजूद लोग खुशी से झूम उठे। लोगों ने जोर जोर से श्री राम के जयकारे लगाने शुरू कर दिए। और राम मंदिर के शिखर पर धर्म ध्वज के फहरने के बाद मंत्रों की गूंज के बीच प्रधानमंत्री मोदी और मोहन भागवत ने धर्म ध्वज पर फूल अर्पित किए। राम मंदिर परिसर में मौजूद साधु संत समेत हर व्यक्ति ध्वज फहरने के साथ ही खुशी से झूम उठा। लोगों ने वहां भगवान श्री राम का जय घोष शुरू कर दिया। काफी देर तक राम मंदिर परिसर में श्री राम नाम का जयकारा गूंजता रहा। और राम मंदिर के शिखर पर ध्वज फहराने के बाद प्रधानमंत्री मोदी परिसर में बनाए गए मंच पर पहुंच गए। वहां उन्होंने श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के अध्यक्ष महंत नृत्य गोपाल दास का आशीर्वाद लिया और फिर प्रधानमंत्री ने मंच से हाथ जोड़कर ध्वजारोहण महोत्सव में आए लोगों का अभिवादन किया। इस पर लोगों ने खड़े होकर श्री राम का जयकारा लगाना शुरू कर दिया। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और मोहन भागवत के बाद प्रधानमंत्री मोदी ने लोगों को संबोधित किया। उन्होंने सियावर रामचंद्र की जय और जय सिया राम का उद्घोष कर अपने संबोधन की शुरुआत की। सियावर रामचंद्र की, सियावर रामचंद्र की जय सिया राम। अपने संबोधन में प्रधानमंत्री ने राम मंदिर निर्माण के लिए संघर्ष करने वाले राम भक्तों का आभार भी व्यक्त किया। और विवाह पंचमी के मौके पर राम मंदिर के शिखर पर स्थापित किए गए धर्म ध्वज पर 3 चिन्हों को अंकित किया गया। ये चिन्ह पूरी सृष्टि के ज्ञान को समेटे हुए बताए गए। पूरे विधि विधान से अभिजीत मुहूर्त पर प्रधानमंत्री मोदी ने ध्वजारोहण किया, क्योंकि मान्यता है कि भगवान श्री राम का जन्म अभिजीत मुहूर्त में हुआ था। इसी वजह से उसी पवित्र घड़ी में प्रधानमंत्री मोदी ने राम मंदिर के शिखर पर दिव्य केसरिया ध्वज फहराया।
रेशमी धागों से बनाए गए इस खास धर्म ध्वज पर ओम, सूर्य और कोविदार वृक्ष अंकित किए गए, जो इसकी सबसे बड़ी खासियत मानी जा रही है। ध्वज कोविदार वृक्ष अंकित, सूर्य और ओम अंकित है, भगवा पताका है। धर्म ध्वज पर सबसे ऊपर ओम का चिन्ह बना है, जिसे ब्रह्मांड के मूल स्वर का प्रतीक माना जाता है। मान्यता है कि ओम की ध्वनि से ही पूरी सृष्टि का निर्माण हुआ है। और इसके अलावा ओम को ब्रह्मांड का सबसे शक्तिशाली और पवित्र मंत्र माना जाता है। धर्म ध्वज पर ओम की तस्वीर इसलिए अंकित की गई ताकि मंदिर आने वाले हर व्यक्ति को यह याद रहे कि हर शुरुआत, हर प्रार्थना और हर विश्वास का आधार ओम ही है। और तो और ओम को सनातन संस्कृति के आध्यात्म और निरंतर गतिशीलता का प्रतीक माना जाता है। ओम के अलावा धर्म ध्वज पर सूर्य का चिन्ह उकेरा गया है। इसके पीछे की वजह यह है कि भगवान राम सूर्यवंशी थे, मतलब सूर्य का चिन्ह श्री राम के वंश की महान परंपरा का संकेत है, जो शौर्य, तेज और पराक्रम की ऊर्जा को दिखाता है। सूर्य को ऊर्जा, प्रकाश, सत्य और न्याय का प्रतीक भी माना जाता है। और मान्यता है कि ये चारों गुण प्रभु श्री राम में भी थे। सूर्य का चिन्ह यह भी बताता है कि अंधकार कितना भी गहरा हो, राम नाम का प्रकाश हमेशा सत्य का मार्ग दिखाएगा। और इसीलिए धर्म ध्वज पर सूर्य का चिन्ह बनाया गया। इसके अलावा ध्वज पर कोविदार वृक्ष का चित्र भी उकेरा गया। कोविदार वृक्ष को त्रेता युग का माना जाता है और रामायण में भी कोविदार वृक्ष का उल्लेख है। खासतौर से अयोध्या कांड में कई बार इस वृक्ष का जिक्र किया गया। मान्यता है कि त्रेता युग में कोविदार वृक्ष अयोध्या का राज वृक्ष था, जिसे उस समय भी ध्वज पर अंकित किया गया था। धर्म ध्वज पर इसका चित्र ये दर्शाता है कि भगवान राम का आशीर्वाद केवल आध्यात्मिक शक्ति नहीं देता, बल्कि जीवन में स्थिरता, स्वास्थ्य और संतुलन भी प्रदान करता है। इस धर्म ध्वज पर रघुकुल का प्रतीक कोविदार वृक्ष है। कोविदार वृक्ष को शांति, वैराग्य, औषधीय शक्ति और समृद्धि का वृक्ष माना जाता है। और ऐसी मान्यता है कि कोविदार वृक्ष को कश्यप ऋषि ने देवताओं के 2 वृक्ष मंदार और परिजात को मिलाकर बनाया था और इसके फूल, पत्तियां और छाल औषधि का काम करते हैं। मान्यता है कि कोविदार वृक्ष देवताओं का वृक्ष है और इसके आसपास सकारात्मक शक्ति बनी रहती है। कोविदार वृक्ष राम राज्य की सत्ता, शौर्य और धर्म का प्रतीक माना जाता था और इसीलिए राम मंदिर के ध्वज पर कोविदार वृक्ष की तस्वीर उकेरी गई ताकि इसके जरिए राम राज्य के संकल्पों को पूरा किया जा सके। केसरिया रंग के धर्म ध्वज को समर्पण का प्रतीक भी बताया गया। अग्नि की ज्वालाओं का रंग है, उगते हुए सूर्य का रंग है। ये रंग त्याग और समर्पण का प्रतीक है। इस धर्म ध्वज को खासतौर पर समकोण त्रिभुजाकार आकार में बनाया गया और राम मंदिर पर लहराते इस केसरिया ध्वज की ऊंचाई 10 फीट और लंबाई 20 फीट है। खास बात यह कि इस पर तूफान और बारिश का भी कोई असर नहीं होगा, क्योंकि धर्म ध्वज पर डबल कोटेड सिंथेटिक लेयर लगाई गई है। इसकी वजह से उस पर नमी, गर्मी और तापमान में बदलाव तक का असर नहीं होगा। धर्म ध्वज को राम मंदिर के 161 फीट ऊंचे शिखर पर फहराया गया। ध्वज स्तंभ की लंबाई करीब 42 फीट है। इसके अलावा ध्वज 10 फीट ऊंचा और 20 फीट लंबा है। 10 फीट ऊंचा और 20 फीट लंबा, ये तिकोना समकोण त्रिभुज ऐसा ये ध्वज है। इसके अलावा धर्म ध्वज को एक बॉल बेयरिंग यानी घूमने वाले चेंबर पर लगाया गया। इसकी वजह से हवा की दिशा बदलने पर ध्वज खुद को उसी दिशा में मोड़ लेगा और वो किसी भी परिस्थिति में नहीं उलझेगा। और इस सब के बीच अयोध्या में हुए इस भव्य कार्यक्रम में खास तौर पर उन कार सेवकों को बुलाया गया जिन्होंने 1992 के राम मंदिर आंदोलन में हिस्सा लिया था। देश भर में रहने वाले कार सेवकों को बाकायदा निमंत्रण पत्र भेजे गए और उन कार सेवकों को मेहमानों के तौर पर राम मंदिर में हुए ध्वजारोहण कार्यक्रम का हिस्सा बनने का मौका मिला। पूरे कार्यालय में व्यवस्था की गई हमारे लिए, पलक पावड़े बिछाए और हम सिर्फ मेहमान बन के नहीं आए, कई कार्यकर्ता बन के आए हैं। और 1991 में जब बाबरी ढांचा गिरा तभी मैं कार सेवक था। अयोध्या में हुए इस ध्वजारोहण कार्यक्रम के लिए उन कार सेवकों को बाकायदा निमंत्रण पत्र भेजे गए थे। इसके बाद देश के कई राज्यों से कार सेवक अयोध्या पहुंचे और वहां उनका स्वागत सत्कार वीवीआईपी मेहमानों की तरह किया गया। पिछले साल रामलला के प्राण प्रतिष्ठा समारोह के दौरान जिस जगह पर देश भर से बुलाए गए तमाम मशहूर लोग बैठे हुए थे, हस्तियां बैठी हुई थी, वो जगह इस बार कार सेवकों से भरी नजर आई।
और उनमें कई संत महात्माओं के साथ उन कार सेवकों को भी पूरे सत्कार से बैठाया गया जिन्होंने 1992 के राम मंदिर आंदोलन में हिस्सा लिया था। इन लोगों को कहा जा रहा है वैसे कोई नहीं है, पर जिन लोगों ने अपने हाथ पैर तुड़वाए, जिन्होंने गालियां खाई, जिन्होंने श्रम किया, जिन्होंने परिश्रम किया इस मंदिर के निर्माण में और रामलला विराजमान में, वो लोग इस वक्त इस बार उपस्थित है। जैसे ही राम मंदिर पर धर्म ध्वजा फहराई गई, वहां मौजूद कई कार सेवकों का तो दिल भर आया, क्योंकि उन कार सेवकों ने राम मंदिर आंदोलन के लिए लाठियां और गोलियां तक खाई थी। उनमें कई लोगों की जान तक चली गई थी। इसी वजह से जैसे ही राम मंदिर पर ध्वजा लहराई, उनमें खुशी की लहर दौड़ पड़ी। और ध्वजारोहण के बाद जब प्रधानमंत्री ने राम मंदिर आंदोलन पर अपनी बात रखी तो उनका भी गला भराया। सदियों के घाव भर रहे हैं, सदियों की वेदना आज विराम पा रही है, सदियों का संकल्प आज सिद्धि को प्राप्त हो रहा है। प्रधानमंत्री मोदी ने साफ तौर पर कहा कि ये भव्य राम मंदिर और उसके शिखर पर लहराता झंडा वर्षों के संकल्प के पूरे होने का प्रतीक है। और राम मंदिर आंदोलन की तुलना उन्होंने धर्म यज्ञ से की। प्रधानमंत्री ने उन कार सेवकों का शुक्रिया भी अदा किया जिन्होंने उस यज्ञ में खुद अपनी आहुति दी थी। और राम मंदिर के शिखर पर ध्वजा फहराने के बाद यह दावा किया कि वर्षों से चला आ रहा वो यज्ञ अब पूर्ण हो गया। उस यज्ञ की पूर्णाहुति है जिसकी अग्नि 500 वर्ष तक प्रज्वलित रही। उन्होंने रामचरितमानस की चौपाई का जिक्र करते हुए यह दावा भी किया कि कई दशकों पहले किया गया वादा आज पूरा हुआ। ये धर्म ध्वज प्रेरणा बनेगा, प्राण जाए पर वचन न जाही। इस दौरान उनके साथ मंच पर आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत और यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ समेत कई और लोग भी नजर आए। और उसी मंच के ठीक सामने उन कार सेवकों को जगह दी गई जो 1992 में हुए राम मंदिर आंदोलन का हिस्सा बनने के लिए देश के कोने कोने से अयोध्या पहुंचे थे। राम मंदिर के लिए 1992 में एक बहुत बड़ा आंदोलन हुआ था और माना जाता है कि उसी आंदोलन ने भव्य राम मंदिर के निर्माण की नींव रखी थी। 6 दिसंबर 1992 वो तारीख थी जिस दिन कार सेवकों ने अयोध्या में मौजूद विवादित ढांचे को ढहा दिया था। उनका मानना था कि वो जमीन रामलला की जन्मस्थली है, इसलिए वहां भव्य राम मंदिर का निर्माण किया जाना चाहिए। इस राम मंदिर आंदोलन के दौरान सैकड़ों लोग घायल हुए थे, कुछ लोगों की तो जान तक चली गई थी। लड़ाइयां लड़ी हमारी पूर्वज ने 500 वर्षों का सेक्रीफाइस। इसी वजह से ध्वजारोहण कार्यक्रम में खास तौर पर कार सेवकों और उनके परिवार के लोगों को बुलाया गया, क्योंकि उनमें कई कार सेवकों की इस आंदोलन के दौरान जान तक चली गई थी। सैकड़ों लोग ऐसे थे जो पुलिस की लाठियों से बुरी तरह जख्मी हो गए थे, लेकिन फिर भी उन्होंने राम मंदिर की लड़ाई से अपने कदम पीछे नहीं लिए थे। इस आंदोलन की अगुवाई उस वक्त पर विश्व हिंदू परिषद कर रहा था और इसके लिए बीजेपी नेता लाल कृष्ण आडवाणी ने गुजरात से एक यात्रा निकाली थी। उन्होंने 25 सितंबर 1990 को गुजरात के सोमनाथ से राम रथ यात्रा की शुरुआत की थी। ये यात्रा करीब 10 राज्यों से होकर गुजरी थी और जब राम रथ यात्रा 23 अक्टूबर को बिहार पहुंची थी तो वहां के तब के मुख्यमंत्री लालू प्रसाद यादव ने लाल कृष्ण आडवाणी को गिरफ्तार करवा दिया था और इसके विरोध में देश के कई हिस्सों में दंगे भड़क उठे थे। और माना जाता है कि इसी यात्रा की वजह से राम मंदिर का आंदोलन देश के कोने कोने तक पहुंच गया था। लाल कृष्ण आडवाणी की गिरफ्तारी के बाद अयोध्या में भी माहौल गर्मा गया था और फिर हफ्ते भर के अंदर ही अयोध्या में कार सेवकों पर गोलीबारी की खबर सामने आई थी। तब उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी की सरकार थी और मुलायम सिंह मुख्यमंत्री हुआ करते थे। 30 अक्टूबर को हुई गोलीबारी में कई कार सेवकों की जान चली गई थी और उसी के बाद देश भर में राम मंदिर बनाने के नारे लगे थे। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने उन्हीं नारों को फिर एक बार दोहराया कि रामलला हम आएंगे, मंदिर वहीं, लाठी गोली खाएंगे, मंदिर वहीं। इतने साल में इस आंदोलन में शामिल कई कार सेवकों की मृत्यु हो गई, जिसके बाद उनके परिवार के लोगों को इस कार्यक्रम में बुलाया गया। और अयोध्या के राम मंदिर के लिए जितनी लड़ाई जमीन पर लड़ी गई, उतनी ही कठिन लड़ाई कानूनी तौर पर भी लड़ी गई थी। सालों तक अयोध्या से जुड़ा मामला कोर्ट में अटका रहा था, क्योंकि न तो हिंदू पक्ष उस जमीन को छोड़ने को तैयार था और न ही मुस्लिम पक्ष। इस मामले में सबसे पहले इलाहाबाद हाई कोर्ट ने 2002 में एएसआई का सर्वे कराने के आदेश दिए थे। उस सर्वे के बाद 2010 में इलाहाबाद हाई कोर्ट ने जमीन को
3 बराबर हिस्सों में बांटने का फैसला सुनाया था। हालांकि उस फैसले पर सहमति नहीं बनी थी और मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंच गया था। इसके बाद 9 नवंबर 2019 को सुप्रीम कोर्ट ने विवादित जमीन हिंदू पक्ष को सौंपने का ऐतिहासिक फैसला सुनाया था और मस्जिद के लिए अलग से 5 एकड़ जमीन देने का आदेश दिया था। और सालों तक चली इस लड़ाई की वजह से जैसे ही राम मंदिर के शिखर पर ध्वजा चढ़ी, वहां मौजूद सभी लोगों के चेहरे खुशी से चमक उठे, क्योंकि उनके परिवार के लोग राम मंदिर आंदोलन से जुड़े हुए थे। लाल कृष्ण आडवाणी ने जो यात्रा निकाली थी, उसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी शामिल थे और उस यात्रा में वो लाल कृष्ण आडवाणी के रथ पर ही मौजूद रहते थे। इसी वजह से ध्वजारोहण करते वक्त प्रधानमंत्री की आंखें भर आईं। इस आंदोलन में पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी भी शामिल थे। मुरली मनोहर जोशी और अशोक सिंघल जैसे नेताओं ने वहां कई महीनों तक मोर्चा संभाले रखा था। आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत ने इस मौके पर उन्हें भी याद किया। उन्होंने जो सपना देखा था उससे भी अधिक भव्य और अधिक सुंदर ये मंदिर बन गया है। आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत ने राम मंदिर में शामिल तमाम कार सेवकों का शुक्रिया भी अदा किया। और इन कार सेवकों के अलावा कई संतों ने भी राम मंदिर आंदोलन में बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया था। कई अखाड़ों के महामंडलेश्वर राम मंदिर आंदोलन में सक्रिय भूमिका निभा रहे थे। और इसी वजह से जब राम मंदिर शिखर पर धर्म ध्वजा लहराई गई तो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आंदोलन में शामिल उन संतों को भी याद किया। का यह पावन दिन उन पूज्य संतों, योद्धाओं, श्री राम भक्तों की अखंड साधना, संघर्ष को समर्पित है, जिन्होंने इस पूरे आंदोलन और संघर्ष के लिए अपना जीवन समर्पित किया। इन संतों में योगी आदित्यनाथ के गुरु महंत अवैधनाथ भी शामिल थे। उन्होंने 1984 से ही राम मंदिर आंदोलन में सक्रिय रूप से हिस्सा लेना शुरू कर दिया था। और ध्वजारोहण कार्यक्रम से पहले प्रधानमंत्री मोदी ने राम मंदिर में बने सप्तऋषि के मंदिरों में भी पूजा की। इन मंदिरों में महर्षि वशिष्ठ, महर्षि विश्वामित्र से लेकर देवी अहिल्या और माता शबरी के भी मंदिर हैं। और प्रधानमंत्री मोदी ने राम दरबार में पूजा करने से पहले इन सभी मंदिरों के दर्शन किए। प्रधानमंत्री मोदी ने एक एक कर महर्षि वशिष्ठ, महर्षि विश्वामित्र, महर्षि अगस्त्य, महर्षि वाल्मीकि, देवी अहिल्या, निषाद राज गुह और माता शबरी के मंदिरों में पूजन किया। मैं आज हर देशवासी से कहूंगा कि वो जब भी राम मंदिर आए तो सप्त मंदिर के दर्शन भी अवश्य करें। सप्त ऋषियों के मंदिर राम मंदिर परिसर के अंदर ही मौजूद हैं। और प्रधानमंत्री मोदी ने सभी ऋषियों के मंदिरों में फूल चढ़ाए और आशीर्वाद दिया। इसके बाद प्रधानमंत्री ने अपने संबोधन में श्री राम के जीवन में इन सप्त ऋषियों के महत्व के बारे में बताया। और ध्वजारोहण कार्यक्रम में शामिल हुए सभी लोगों से इन मंदिरों के दर्शन करने की अपील की। यहाँ एक ही स्थान पर माता अहिल्या है, महर्षि वाल्मीकि है, महर्षि वशिष्ठ है, महर्षि विश्वामित्र है, महर्षि अगस्त्य है और संत तुलसीदास है। राम लला के साथ साथ इन सभी ऋषियों के दर्शन भी यहीं पर होते हैं। प्रधानमंत्री मोदी ने राम मंदिर परिसर में पहुंचते ही सबसे पहले सप्त ऋषियों के मंदिर में ही पूजा अर्चना की। और इसके बाद प्रधानमंत्री मोदी ने शेषावतार मंदिर में दर्शन किए। ये श्री राम के छोटे भाई लक्ष्मण का मंदिर है। माना जाता है कि लक्ष्मण शेषनाग के अवतार थे और इसीलिए राम मंदिर परिसर में उनका शेषावतार मंदिर बनाया गया। सप्त ऋषियों के मंदिर के दर्शन के बाद प्रधानमंत्री इस मंदिर में गए और वैदिक मंत्रोच्चार के साथ पूजा की। प्रधानमंत्री ने लक्ष्मण के शेषनाग वाले अवतार की मूर्ति पर पहले फूल चढ़ाए और फिर सिर झुकाकर आशीर्वाद लिया। शेषावतार मंदिर श्री राम के छोटे भाई लक्ष्मण का मंदिर है। ये मंदिर भी राम मंदिर परिसर में ही मौजूद है। और इस मंदिर में दर्शन करने के बाद प्रधानमंत्री मोदी माता अन्नपूर्णा देवी मंदिर में गए। इस दौरान उनके साथ उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी मौजूद रहे और उनके साथ प्रधानमंत्री अन्नपूर्णा देवी मंदिर तक गए और वहां भी पूजा अर्चना की। उस मंदिर में 2 पुजारी मौजूद थे। उन्होंने प्रधानमंत्री मोदी के सिर पर टीका लगाया। इसके बाद उनके हाथों में फूल दिए और फिर मंत्रोच्चार के साथ माता अन्नपूर्णा का पूजन किया। प्रधानमंत्री ने हाथ जोड़कर आशीर्वाद लिया और फिर प्रसाद लेकर उस मंदिर से बाहर आ गए। इस दौरान उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और राज्यपाल आनंदीबेन पटेल भी प्रधानमंत्री के साथ चलती नजर आईं
और इसके बाद प्रधानमंत्री मोदी आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत के साथ राम मंदिर की पहली मंजिल पर पहुंचे। वहां बने राम दरबार में दोनों ने पूजा और आरती की और इसके बाद उन्होंने रामलला के दर्शन किए। ध्वजारोहण से पहले प्रधानमंत्री मोदी ने आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत के साथ राम दरबार में पूजा की। अधरम पसिये माक्षाभिर्जायतराः। राम दरबार राम मंदिर की पहली मंजिल पर बना हुआ है। प्रधानमंत्री मोदी और मोहन भागवत ने वहां आरती की। वहां मौजूद पुजारी ने दोनों को प्रसाद दिया और राम नाम वाला दुपट्टा ओढ़ाया। इसके बाद प्रधानमंत्री मोदी और मोहन भागवत गर्भगृह में गए और वहां रामलला की आरती की। इस दौरान मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और राज्यपाल आनंदीबेन पटेल भी उनके साथ मौजूद रहे। और अयोध्या के राम मंदिर में ध्वजारोहण से पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भव्य रोड शो किया। वो राम मंदिर के शिखर पर ध्वजारोहण करने अयोध्या पहुंचे और एयरपोर्ट से निकलने के बाद वो हेलीकॉप्टर से केएस साकेत कॉलेज पहुंचे, जहां खास हेलीपैड बनाया गया था। और वहां पहुंचने के बाद प्रधानमंत्री ने करीब 2.5 किलोमीटर लंबा रोड शो किया। इस दौरान पूरे रास्ते उनकी कार पर फूलों की बारिश की गई। सड़क के किनारे खड़े हजारों लोगों ने उनकी कार पर फूल बरसाए। उनके स्वागत के लिए अलग अलग जगहों पर मंच बनाए गए थे, जहां लोग पारंपरिक पोशाकों में खड़े दिखाई दिए। एक जगह कुछ लोग राम, सीता, लक्ष्मण और हनुमान की भी वेशभूषा में नजर आए। इस बीच प्रधानमंत्री ने भी स्वागत में खड़े लोगों का अभिवादन किया। और इसके बाद तो लोगों का उत्साह कई गुना बढ़ गया। प्रधानमंत्री के रोड शो के दौरान रास्ते भर लोगों ने जय श्री राम के नारे लगाए और मंत्रों का उच्चारण किया। और इस दौरान ये काफिला बेहद धीमी रफ्तार से गुजरता रहा ताकि लोग प्रधानमंत्री को देख सकें। कई लोगों ने इस पल को अपने मोबाइल फोन में रिकॉर्ड कर लिया तो कई लोग भावुक भी हो गए। जो हमारे पूर्वज नहीं कर पाए, जो हमारे माननीय नरेंद्र मोदी जी ने बहुत कुछ किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के रोड शो को देखने के लिए इकट्ठा हुए लोगों के हाथों में तिरंगा और भगवा झंडा भी नजर आया। सड़क के दोनों तरफ खड़े लोग लगातार फूल बरसाते रहे और इस वजह से प्रधानमंत्री की कार के सामने वाले शीशे पर इतने फूल इकट्ठा हो गए कि सुरक्षा कर्मियों को बार बार शीशे की सफाई करनी पड़ी। और इस दौरान वहां सुरक्षा के भी पुख्ता इंतजाम किए गए। प्रधानमंत्री के रोड शो के रास्ते में चप्पे चप्पे पर सुरक्षा बल के जवान तैनात रहे। और इस रोड शो से पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अयोध्या के एयरपोर्ट पहुंचे। वहां से वो सेना के हेलीकॉप्टर में सवार होकर केएस साकेत कॉलेज गए, जहां उनके लिए खास हेलीपैड बनाया गया था। वहां पर उत्तर प्रदेश की राज्यपाल आनंदीबेन पटेल और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने उनका स्वागत किया। इसके बाद साकेत कॉलेज से निकलकर प्रधानमंत्री ने धर्मपथ और रामपथ होते हुए लता मंगेशकर चौक तक रोड शो किया। उनका काफिला इसी तरह आगे बढ़ते हुए सीधा राम मंदिर तक पहुंचा। और इसके बीच राम मंदिर की सजावट के लिए खास तौर पर महाराष्ट्र से संजय रोडेकर नाम के व्यक्ति को बुलाया गया था। राम मंदिर में फूलों की सजावट से लेकर रंगोली बनाने तक हर जिम्मेदारी संजय रोडेकर की ही थी। और इसीलिए राम मंदिर के कोने कोने को सजाने में संजय रोडेकर और उनके साथ जुड़े कारीगरों ने अपनी पूरी जी जान लगा दी। उन्होंने बताया कि राम मंदिर की सजावट में उन्होंने 5 साल पहले शुरू हुए निर्माण से लेकर अब तक का सफर दिखाने की कोशिश की। कौन से समय में कौन से स्टेजेस में इसका काम हुआ, ये सब दिखाया गया है। इसके अलावा उन्होंने रामायण की थीम पर भी कई गेटों को सजाया। संजय रोडेकर महाराष्ट्र के रहने वाले हैं। जानकारी के मुताबिक राम मंदिर की साज सज्जा की जिम्मेदारी उन्हें ही दी गई थी। और रामलला की पोशाक तैयार करने वाले डिजाइनर मनीष त्रिपाठी भी ध्वजारोहण समारोह में शामिल हुए। पिछले साल प्राण प्रतिष्ठा के दौरान जो कपड़े रामलला को पहनाए गए थे वो मनीष त्रिपाठी ने ही डिजाइन किए थे। और ध्वजारोहण कार्यक्रम के लिए भी डिजाइनर मनीष त्रिपाठी ने रामलला के कपड़े तैयार किए। उन्होंने रामलला के कपड़े तैयार करने पर खुशी जाहिर की। वो राम मंदिर परिसर में हुए ध्वजारोहण कार्यक्रम में शामिल हुए और उन्होंने खुद को सौभाग्यशाली बताया। सबसे प्यारे रामलला सरकार की पोशाक, उनके शिवस्त्र बनाने का सौभाग्य मिले। उनके साथ सिर्फ ये पोशाक बनाने का विषय नहीं रह जाता, ये एक वो सुवार्ता में तब्दील हो जाता है जो आप अपने प्रभु से करते हैं। पिछले साल प्राण प्रतिष्ठा के लिए मनीष त्रिपाठी ने रामलला के कपड़े डिजाइन किए थे। इसके साथ ही राम दरबार में रखी गई लक्ष्मण, भरत, शत्रुघ्न और हनुमान की मूर्तियों के लिए भी उन्होंने ही पोशाक तैयार की थी। और विशेष अवसरों के अलावा भी रोजाना पहनाए जाने वाले कपड़े भी मनीष त्रिपाठी ही डिजाइन करते हैं। उनके मुताबिक रामलला के कपड़े एक बार पहनाने के बाद दोबारा नहीं पहनाए जाते, यानी एक पोशाक सिर्फ एक बार ही इस्तेमाल की जाती है। रामलला को दिन के हिसाब से अलग अलग रंगों के कपड़े पहनाए जाते हैं।
ध्वजारोहण कार्यक्रम के लिए खास पोशाक बनाई गई और बताया गया कि 1 साल पहले ही इसे तैयार करने की प्रक्रिया शुरू की गई थी। रामलला की इस विशेष पोशाक की बुनाई आंध्र प्रदेश के सत्यसाई जिले में की गई। डिजाइनर मनीष त्रिपाठी के मुताबिक रेशम से बनी रामलला और माता सीता की पोशाक पर सोने के तार लगाए गए। इस पोशाक के साथ सर्दी का मौसम होने की वजह से रामलला के लिए एक पश्मीना शॉल भी तैयार की गई। यानी मौसम को ध्यान में रखते हुए रामलला के लिए कपड़े तैयार किए जाते हैं। रामलला की पोशाक बनाने वाले मनीष त्रिपाठी मशहूर डिजाइनर हैं। उन्होंने अंतरिक्ष में जाने वाले वायुसेना के ग्रुप कैप्टन शुभांशु शुक्ला के लिए भी बैज तैयार किया था और उनके बनाए गए बैज को पहनकर एक्सियम 4 मिशन के तहत शुभांशु शुक्ला ने इंटरनेशनल स्पेस सेंटर के लिए उड़ान भरी थी। पृथ्वी पर लौटने के बाद शुभांशु शुक्ला ने मनीष त्रिपाठी को वो बैज रिटर्न गिफ्ट के तौर पर वापस किया था। मनीष त्रिपाठी कई अभिनेताओं के लिए कपड़े डिजाइन कर चुके हैं। इतना ही नहीं, उन्होंने इंडियन क्रिकेट टीम की जर्सी और भारतीय सेना के लिए यूनिफॉर्म भी डिजाइन की थी। साल 2014 में उन्हें इंडिया इंटरनेशनल फैशन वीक में बेस्ट इंडियन फैशन डिजाइनर का पुरस्कार मिला था। और अयोध्या में ध्वजारोहण कार्यक्रम में आदिवासी और वनवासी समुदाय के लोग भी शामिल हुए। श्री राम ने माता सीता के साथ 14 साल तक वन में अपना समय बिताया था, इसलिए आदिवासी समुदाय के लोगों ने खुद को उनसे जुड़ा हुआ बताया। और आदिवासी समुदाय के लोगों के ध्वजारोहण कार्यक्रम में पहुंचने पर उनका स्वागत किया गया। प्रेमवा में खायो झूठी बैरिया हो राम श्याम शबरी मड़ैया। आदिवासी और वनवासी समुदाय के लोगों के मुताबिक श्री राम ने अपने जीवन के 14 साल उनके पूर्वजों के साथ बिताए थे, इसलिए उन्होंने खुद को उनसे जुड़ा बताया और ध्वजारोहण कार्यक्रम में शामिल होने पर खुशी जाहिर की। बलरामपुर से थारू जनजाति की महिलाएं ध्वजारोहण कार्यक्रम में पहुंची। वो वहां अपनी पारंपरिक वेशभूषा में नजर आईं। हम लोग को निमंत्रण मिला था, उसी दिन से हम लोग बहुत ही खुश थे यहाँ आने के लिए कि मोदी जी और योगी जी के शासनकाल में ये संभव हुआ। उन्होंने आमंत्रण के लिए राम मंदिर ट्रस्ट का आभार जताया और धर्म ध्वज फहरने के साथ ही राम मंदिर निर्माण का काम पूरा हो गया। मतलब अयोध्या में रामलला का भव्य मंदिर करीब 5 साल में बनकर तैयार हुआ। इन 5 साल में मंदिर के निर्माण के काम में कई तरह की परेशानियां भी सामने आईं, लेकिन इसके बावजूद मंदिर को बनाने का काम लगातार चलता रहा। और विवाह पंचमी के दिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राम मंदिर के शिखर पर धर्म ध्वज फहरा दिया। इसी के साथ राम मंदिर का निर्माण भी पूरा हो गया। करीब 1400 करोड़ की लागत से बने इस मंदिर को बनाने में कई मुश्किलों का सामना करना पड़ा, लेकिन बिना थके बिना रुके राम मंदिर के निर्माण का काम जारी रखा गया और करीब 5 साल में राम मंदिर पूरी तरह बनकर तैयार हो गया। प्रधानमंत्री मोदी ने 5 अगस्त 2020 को भूमि पूजन करके राम मंदिर की नींव रखी थी। और भूमि पूजन के बाद राम मंदिर के निर्माण का काम एक दिन के लिए भी नहीं रोका गया। कोरोना महामारी से लेकर तकनीकी चुनौतियों के बीच राम मंदिर को बनाने का काम चलता रहा और देश भर के 4000 से ज्यादा कारीगरों, मजदूरों और इंजीनियरों ने राम मंदिर का काम पूरा करने के लिए दिन रात एक कर दिया ताकि रामलला को उनके मंदिर में विराजमान किया जा सके। मंदिर के काम को पूरा करने के पीछे कई संस्थाओं की भूमिका रही। जानकारी के मुताबिक IIT चेन्नई, IIT रुड़की, IIT मुंबई, इसरो, टाटा, L&T और इंजीनियर्स इंडिया लिमिटेड जैसी कंपनियों के विशेषज्ञों ने राम मंदिर के काम में अपना योगदान दिया। इसके अलावा राम मंदिर को इस तरह से बनाया गया कि आंधी, तूफान और भूकंप जैसी आपदा से उसे कोई नुकसान न पहुंचे। लेकिन राम मंदिर को बनाते वक्त कई मुश्किलों का सामना करना पड़ा। मंदिर को भूकंप रोधी बनाने के दौरान खंभों में भूकंप जैसे झटके दिए गए थे, जिससे उनमें दरारें आ गई थी। जिसके बाद मंदिर की नींव को दोबारा डिजाइन किया गया। इसमें करीब 6 महीनों का वक्त लग गया। राम मंदिर के निर्माण में एक भी लोहे की कील का इस्तेमाल नहीं हुआ और न ही स्टील का इस्तेमाल किया गया। मंदिर की नींव 56 लेयर के पत्थरों से बनाई गई ताकि हजारों साल बाद भी मंदिर की मजबूती बरकरार रहे। अयोध्या में राम मंदिर के निर्माण में कई श्रद्धालुओं से लेकर कारीगरों ने अपना योगदान दिया और इसीलिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ध्वजारोहण कार्यक्रम के दौरान उन सभी लोगों को धन्यवाद दिया जिन्होंने राम मंदिर के निर्माण में अहम भूमिका निभाई। और प्रधानमंत्री ने उन श्रद्धालुओं का भी आभार जताया जिन्होंने राम मंदिर के निर्माण के लिए सहयोग किया। मैं राम मंदिर के निर्माण से जुड़े हर श्रमवीर, हर कारीगर, हर योजनाकार, हर वास्तुकार सभी का अभिनंदन करता हूं। यही नहीं, ध्वजारोहण के कार्यक्रम में शामिल होने के लिए उन सभी एजेंसियों को भी न्योता भेजा गया जिनकी भूमिका राम मंदिर के निर्माण में रही।
और इनमें वो कंपनियां भी शामिल रहीं जिन्होंने मंदिर बनाने में लगने वाला सामान अयोध्या भेजा था। राम मंदिर बनाने का काम 9 नवंबर 2019 को आए सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद शुरू हुआ था, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने विवादित जमीन पर चल रहे मुकदमे का फैसला मंदिर के पक्ष में सुनाया था, जिसके कुछ ही महीने बाद 25 मार्च 2020 को रामलला को अस्थायी मंदिर में स्थापित कर दिया गया। 2020 में ही 5 अगस्त को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मंदिर वाली जगह पर भूमि पूजन किया, जिसके बाद निर्माण का काम शुरू हो गया। 22 जनवरी 2024 को रामलला की भव्य तरीके से प्राण प्रतिष्ठा की गई। इसके बाद 14 अप्रैल 2025 को राम मंदिर के शिखर पर कलश स्थापना हुई। 5 जून को राम दरबार स्थापित हुआ था और लंबे इंतजार के बाद 25 नवंबर को ध्वजारोहण कार्यक्रम के साथ राम मंदिर का निर्माण पूरा हो गया। और अयोध्या में ध्वजारोहण कार्यक्रम के बाद राम भक्तों ने सड़कों पर भगवान राम की बारात निकाली। इस दौरान वो बैंड बाजे के साथ खुशी से झूमने लगे और सैकड़ों की संख्या में श्रद्धालु भगवान राम की बारात में शामिल हुए। इस दौरान श्री राम के जयकारों से पूरा इलाका गूंज उठा। वहां पहुंचे श्रद्धालुओं ने बैंड बाजे के साथ श्री राम की बारात निकाली। इस दौरान वो खुशी से नाचते गाते दिखे। विवाह पंचमी के दिन ध्वजारोहण के बाद बारात निकालकर लोगों ने राम मंदिर के निर्माण पर खुशी जाहिर की। माना जाता है कि इसी दिन भगवान राम और माता सीता का विवाह हुआ था। और विवाह पंचमी के मौके पर अयोध्या में राम भक्तों का सैलाब उमड़ पड़ा। इस दौरान उत्तर प्रदेश के कौशाम्बी के कलाकारों ने भगवान राम के विवाह के मौके पर खास प्रस्तुति दी और उन कलाकारों ने श्री राम और माता सीता के विवाह के मौके पर सड़क पर झांकी निकाली। यूपी के कौशाम्बी के रहने वाले उन कलाकारों को खास तौर पर आमंत्रण भेजा गया था ताकि वो विवाह पंचमी के दिन अपनी कला का प्रदर्शन कर सकें। इस बीच राम मंदिर की इमारत पर लेजर शो के जरिए भगवान राम और माता सीता के विवाह को दिखाया गया। लेजर शो में दिखाया गया कि किस तरह भगवान राम ने सीता स्वयंवर के दौरान भगवान शिव के धनुष को तोड़कर विवाह की शर्त पूरी की थी। इसके बाद उन्होंने माता सीता को वरमाला पहनाकर उनसे विवाह किया था। इधर दिल्ली के प्रेम नगर इलाके में पिटबुल कुत्ते के हमले के बाद दिल्ली के नगर निगम एमसीडी ने भी एक्शन की तैयारी कर ली, क्योंकि प्रेम नगर में पालतू पिटबुल ने सड़क से जा रहे एक बच्चे का कान काटकर उसके शरीर से उसे अलग कर दिया था। और इस घटना ने हर किसी को झकझोर कर रख दिया, क्योंकि पिटबुल नस्ल के उस कुत्ते ने 6 साल के मासूम को अपना शिकार बनाया था। कुत्ते ने बच्चे का कान काटकर अलग ही नहीं किया, बल्कि दावा है कि वो कटे हुए कान को खा भी गया था। लेकिन ये पहली बार नहीं हुआ जब उस पिटबुल ने किसी पर हमला किया हो। उसके हमले का एक और डरा देने वाला वीडियो सामने आया। उस वीडियो में दिखा कि बच्चे का कान काटने वाले कुत्ते ने एक लड़की को भी घायल कर दिया था। वो लड़की अपनी बहन और भाई के साथ जा रही थी, तभी अचानक वो कुत्ता झपट पड़ा था। हालांकि हाथ में डंडा लिए एक महिला ने कुत्ते को हटाने की कोशिश की थी, लेकिन वो नहीं माना था और उसने लड़की को दौड़ा दिया। इस दौरान वो लड़की सड़क पर गिर गई। हाथ में डंडा लिए महिला ने डंडा मारा तो कुत्ता दूर हो गया, लेकिन वो एक बार फिर लौटा और उसी लड़की के पीछे पड़ गया। डर के मारे वो लड़की भागने लग गई, लेकिन थोड़ी ही दूर पर कुत्ते ने उसे दबोच लिया और नीचे गिरा दिया। इस दौरान लड़की को बचाने के लिए उस महिला ने जान दांव पर लगा दी थी। वो लड़की के ऊपर लेट गई थी, तब जाकर पिटबुल ने उसे छोड़ा था। बताया गया कि यह हमला पिछले साल नवंबर महीने में हुआ था। उसके 1 साल बाद उसी कुत्ते ने 6 साल के बच्चे का कान काट लिया। हमले में बुरी तरह घायल हुए उस बच्चे को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती होना पड़ा। और कुत्ते के हमले की जानकारी मिलते ही दिल्ली पुलिस ने एक्शन ले लिया। उसने बच्चे का कान काटने वाले पिटबुल कुत्ते के मालिक को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस के बाद दिल्ली के नगर निगम एमसीडी ने भी कार्रवाई की तैयारी कर ली। एमसीडी की बैठक में कुत्तों के बढ़ते हमलों के बीच एक हेल्पलाइन शुरू करने का प्रस्ताव रखा गया। इसके तहत शिकायत मिलने पर 4 से 6 घंटे के अंदर एक्शन लेना अनिवार्य होगा। सौभाग्य की एक बात यह कि दिल्ली में जिस पिटबुल कुत्ते ने 6 साल के बच्चे का कान खा लिया था, उसमें तो हद ही हो गई है। एक तो वो 6 साल का मासूम बच्चा जो गली में खेल रहा था, अचानक उस पिटबुल ने झपट्टा मारा जो किसी रस्सी से बंधा हुआ नहीं था, ऐसे ही खुला छोड़ा हुआ था। उसने बच्चे का कान काट लिया, काटा ही नहीं, चबा गया। लेकिन उस मासूम की चीखें पूरे देश में एक तरह से गूंजी रही थी, तो पता चल रहा है कि उसी कुत्ते ने पिछले साल एक मासूम लड़की को भी दौड़ा दिया था, गिरा दिया था, काटने की कोशिश की थी। तब भी एक बहादुर महिला अपनी जान पर खेलकर उस लड़की पर लेट गई थी।
तब जाकर कुत्ता रुका था। फिर भी वो कुत्ता खुला कैसे घूम रहा था? क्या अगर वो उस लड़की को भी नोच डालता तब उसको पकड़ा जाता? उस महिला ने लड़की को बचा लिया था पिछले साल, इसलिए कुछ नहीं किया गया, लेकिन वो कुत्ता खुला कैसे घूम रहा था? उससे भी बड़ा सवाल यह है कि ऐसे कुत्ते का मालिक खुला कैसे घूम रहा था? इस तरह की नस्ल के कुत्ते पालने वाले खुले कैसे घूम रहे हैं? और अगर कुत्ते की हिस्ट्री ऐसी रही है तो कुत्ते के मालिक को डर क्यों नहीं था? बाकी पब्लिक डरे, ऐसे लोगों को कुछ नहीं होगा, कुत्ता तो जानवर है। ऐसे कुत्ते खुले घूमने तब बंद होंगे जब ऐसे कुत्तों के मालिक खुले नहीं घूम पाएंगे। 100 बात की एक बात। उधर छत्तीसगढ़ के सूरजपुर में एक प्राइवेट स्कूल में पढ़ने वाले एक बच्चे को होमवर्क नहीं करने पर पेड़ से लटकाने का डरा देने वाला मामला सामने आया। जानकारी मिलने पर उस बच्चे के परिवार वालों समेत कई लोग भड़क गए। उन्होंने स्कूल जाकर हंगामा कर दिया। बाद में जिला प्रशासन ने मामले की जांच के लिए एक टीम बना दी। क्योंकि एलकेजी में पढ़ने वाले उस मासूम को जिस तरीके से सजा दी गई, उसे लेकर पूरे इलाके में गुस्से का माहौल बन गया। घटना हंस वाहिनी विद्या मंदिर नाम के प्राइवेट स्कूल में हुई। वहां 2 टीचरों ने मिलकर उस छोटे बच्चे को पेड़ से लटका दिया। उन्होंने एक रस्सी उसकी टी-शर्ट में बांध दी और उस रस्सी का दूसरा सिरा पेड़ से बांध दिया। इसके बाद वो बच्चा पेड़ से लटक गया। लेकिन इसके बाद भी उन टीचरों का दिल नहीं पसीजा। वो उस बच्चे के सामने ही खड़ी रहीं। वो बच्चा पेड़ से काफी देर तक इसी तरह रोते हुए झूलता रहा। और हद तो तब हो गई जब ये देखकर किसी ने उन्हें टोक दिया, लेकिन इसके बावजूद उन दोनों टीचरों पर कोई असर नहीं हुआ। उन्होंने काफी देर तक बच्चे को उसी तरह पेड़ से लटकाए रखा। ऐसे में उसकी हालत खराब हो गई, लेकिन टीचरों को उस पर जरा भी तरस नहीं आया। बताया गया कि टीचरों ने एलकेजी में पढ़ने वाले उस मासूम को ऐसी खौफनाक सजा इसलिए दी क्योंकि उसने अपना होमवर्क पूरा नहीं किया था। और जानकारी के मुताबिक बच्चे की क्लास टीचर ने उसे यह सजा दी और इस काम में एक दूसरी टीचर ने उनकी मदद की। हालांकि मामले के तूल पकड़ लेने के बाद स्कूल प्रशासन ने आनन फानन में उन दोनों टीचरों को सस्पेंड कर दिया। लेकिन इस कार्रवाई के बाद स्कूल के संचालक ने जो बयान दिया उससे लोग चौंक गए। स्कूल के संचालक ने न सिर्फ इस तरह की सजा का बचाव किया, बल्कि बच्चों की नई पीढ़ी पर ही सवाल खड़े कर दिए। अब आज के डेट में बच्चे जो है उदंड है और हाइब्रिड बच्चे ही पैदा हो रहे हैं, तो हाइब्रिड बच्चों को सिखाने के लिए कुछ न कुछ तो दंड देने का रहता ही है। उनके इस बयान ने आग में घी डालने का काम किया। इसके बाद बड़ी संख्या में लोग उस स्कूल में पहुंच गए। गुस्साए लोगों ने आरोपी टीचरों पर सख्त कार्रवाई किए जाने की मांग की। और इस बीच मामला जिला प्रशासन के पास पहुंच गया। जिले के डीएम ने तुरंत शिक्षा विभाग को कार्रवाई के निर्देश दे दिए। और ये निर्देश मिलते ही जिला शिक्षा विभाग ने अपनी टीम भेजकर मामले की जांच करवाई। जानकारी के मुताबिक टीम ने जांच में सभी आरोपों को सही पाया। इसके बाद जिला शिक्षा अधिकारी उस स्कूल में पहुंच गए। उन्होंने इस तरह की सजा को पूरी तरह अमानवीय बताया। हमारे द्वारा प्रतिवेदन ही जाएगा और प्रतिवेदन के बाद निश्चित है कि जिला अधिकारी मतलब जो भी जिला लेवल पे कार्रवाई होगा निश्चित होगा उसमें। इस दौरान अधिकारी ने स्कूल में इकट्ठा हुए लोगों को समझा बुझाकर वापस भेजा और आरोपी टीचरों पर आगे की कार्रवाई करने में जुट गए। सौभाग्य की एक बात यह कि बच्चों की भर्ती में इतने नियम बना रखे हैं, स्कूलों में टीचरों की भर्ती क्या आंख मूंद कर देते हैं। छत्तीसगढ़ के सूरजपुर में नन्हा सा बच्चा अभी एलकेजी में पढ़ता है, कह रहे हैं होमवर्क नहीं किया तो उसे पेड़ से लटका दिया। पेड़ से लटका दिया गया, रस्सी उसकी टी-शर्ट में बांध कर पेड़ से बांध दी गई। वो मासूम बच्चा रोता रहा, चिल्लाता रहा, उसकी टी-शर्ट तक फट गई। इनको टीचर किसने बना दिया? और संचालक क्या कह रहे हैं? संचालक कह रहे हैं आजकल हाइब्रिड बच्चे पैदा हो रहे हैं। मतलब हाइब्रिड बच्चे पैदा हो रहे हैं, क्या मतलब? कह रहे हैं इनको दंड देना जरूरी होता है। भाई साहब, पहले तो इस तरह के लोगों को स्कूलों का संचालक कौन बना देता है? हाइब्रिड तो पता नहीं क्या होता है। ये कतई किसी भी ब्रीड के टीचर या संचालक तो नहीं लग रहे। और अगर इनका मानना यह है कि सजा ऐसे देनी होती है तो इनकी ही बात मान लो, इनको भी यही सजा देनी। सस्पेंड करने को कागजी सस्पेंड मत करो, इनको पेड़ से ही सस्पेंड करो। ये तो बड़े हो गए, उल्टा भी सस्पेंड कर सकते हो। दिमाग में थोड़ा रक्त संचार होगा तो शायद अक्ल का भी संचार हो जाए। 100 बात की बात। इधर उत्तर प्रदेश के बरेली में पुलिस से नाराज वकीलों ने हंगामा कर दिया। गुस्साए वकीलों ने सड़क के बीचों बीच खड़े होकर प्रदर्शन शुरू कर दिया। उन्होंने पुलिस पर आरोपियों के खिलाफ सही तरीके से कार्रवाई न करने का आरोप लगाया। और इन्हीं आरोपों की वजह से वकीलों ने पुलिस के खिलाफ प्रदर्शन छेड़ दिया। गुस्साए वकील नारेबाजी करते हुए कलेक्ट्रेट की तरफ बढ़ते दिखाई दिए।
इस दौरान बड़ी संख्या में वकील सड़क को घेर कर भी खड़े नजर आए। उन वकीलों ने एक दूसरे का हाथ पकड़ लिया और पूरा रास्ता घेर लिया। गुस्साए वकीलों के बढ़ते प्रदर्शन को देखते हुए पुलिस भी वहां पहुंच गई, लेकिन पुलिस भी उन वकीलों का गुस्सा शांत नहीं कर पाई। प्रदर्शन कर रहे वकील मार्च करते हुए कलेक्ट्रेट तक पहुंच गए और फिर वहां भी जमकर प्रदर्शन किया, क्योंकि वो पुलिस की कार्रवाई से नाराज थे। उन वकीलों के मुताबिक कुछ दिन पहले कचहरी में बाइक खड़ी करने को लेकर कुछ लोगों और वकीलों के बीच झगड़ा हो गया था। दावा किया गया कि इस दौरान उन लोगों ने वकीलों के साथ मारपीट कर दी थी। इसके बाद वकीलों ने आरोपियों के खिलाफ शिकायत दर्ज करवाई थी, लेकिन आरोप लगाया गया कि पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ हल्की धाराओं में केस दर्ज किया और उन्हें थाने से ही रिहा कर दिया। इसी के विरोध में उन वकीलों ने प्रदर्शन किया। उन्होंने आरोपियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने की मांग की। उधर एक्ट्रेस सेलिना जेटली ने यूरोप के देश ऑस्ट्रिया में रहने वाले अपने पति पर घरेलू हिंसा का आरोप लगाया। बाकायदा उन्होंने अपने कारोबारी पति के खिलाफ मुंबई की एक कोर्ट में याचिका दाखिल की और उनसे 50 करोड़ रुपए का मुआवजा, हर महीने 10 लाख रुपए का मेंटेनेंस और बच्चों की कस्टडी मांगी। सेलिना जेटली ने 21 नवंबर को मुंबई की एक अदालत में ऑस्ट्रिया में रहने वाले अपने कारोबारी पति पीटर हाग के खिलाफ एक याचिका दाखिल की थी। उस याचिका पर 24 नवंबर को सुनवाई हुई। इसके बाद कोर्ट ने सेलिना जेटली के पति को नोटिस जारी किया, क्योंकि अपनी याचिका में सेलिना जेटली ने आरोप लगाया कि उनके पति पीटर हाग ने उन्हें बुरी तरह मानसिक और शारीरिक रूप से प्रताड़ित किया। उनके मुताबिक पति के खराब व्यवहार और घरेलू हिंसा से तंग आकर उन्हें ऑस्ट्रिया छोड़कर भारत लौटने के लिए मजबूर होना पड़ा। और अपनी याचिका में सेलिना जेटली ने कोर्ट से पति पीटर को उनके मुंबई स्थित घर में आने से रोकने की मांग की। सेलिना जेटली ने साल 2010 में ऑस्ट्रिया में होटल कारोबारी पीटर हाग से शादी की थी और शादी के बाद सेलिना जेटली ऑस्ट्रिया शिफ्ट हो गई थी। उनके 3 बच्चे भी हुए, लेकिन शादी के करीब 15 साल बाद सेलिना जेटली और पीटर के रिश्ते में दरार पड़ गई। सेलिना ने अपने पति पर घरेलू हिंसा और बच्चों के प्रति रूखा व्यवहार अपनाने का आरोप लगाया। उन्होंने ये भी आरोप लगाया कि बच्चे होने के बाद उनके पति ने अलग अलग बहानों से उन्हें काम करने से रोक दिया और उससे उनकी वित्तीय स्वतंत्रता खत्म हो गई। कोर्ट ने सेलिना जेटली की याचिका पर पीटर हाग को नोटिस जारी कर दिया, जिसकी सुनवाई 12 दिसंबर को होगी। इधर उत्तर प्रदेश के आजमगढ़ में एक दूल्हे की कार से मामूली टक्कर होने के बाद सड़क पर जमकर मारपीट हो गई। कार को चला रहे ड्राइवर के मुताबिक एक दूसरी गाड़ी ने पहले टक्कर मारी, इसके बाद झगड़ा शुरू हो गया और बात इतनी बिगड़ गई कि कुछ लोग दूल्हे की कार पर डंडे बरसाते नजर आए। उन्होंने फूलों से सजी उस कार को चारों तरफ से घेर लिया और एक के बाद एक डंडों की बौछार कर दी। उन्होंने उसके आगे और पीछे लगे शीशे को तोड़कर उन्हें चकनाचूर कर दिया। वहां उस कार की खिड़कियों पर लगे शीशे भी टूटे हुए दिखाई दिए। सरेआम मारपीट और तोड़फोड़ की यह घटना आजमगढ़ के जीयनपुर कोतवाली इलाके में हुई। बताया गया कि उस कार और दूसरी गाड़ी के बीच मामूली टक्कर हुई थी। आरोप लगा दूसरी गाड़ी में सवार लोगों ने मारपीट शुरू कर दी और इस घटना की शिकायत मिलने पर पुलिस ने 2 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया। इसके साथ ही फरार आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए कई जगहों पर छापेमारी की गई और गिरफ्तार किए गए वो दोनों आरोपी पुलिस के सामने माफी मांगते नजर आए। उन्होंने अपने दोनों हाथ जोड़े और किसी भी अपराध में शामिल न होने की कसम खाई। आजमगढ़ के जीयनपुर कोतवाली इलाके में पुलिस ने सरेआम तोड़फोड़ करने और मारपीट करने के आरोप में ये कार्रवाई की। वीडियो के माध्यम से 2 लोगों की पहचान कर सत्यम चौहान और सौरभ पासवान इनको आज गिरफ्तार किया गया है और अग्रिम विधिक कार्रवाई की जा रही है। पुलिस के मुताबिक सड़क पर हुई टक्कर की घटना के बाद उन आरोपियों ने शादी समारोह में भी घुसकर मारपीट की। इस मामले में पुलिस ने सख्त कार्रवाई करने की बात कही और इसके साथ ही कानून तोड़ने वालों को कड़ी चेतावनी दी। उधर ब्रिटेन में रहने वाली एक भारतीय महिला को चीन के शंघाई एयरपोर्ट पर करीब 18 घंटे तक रोके जाने के मामले में भारत ने कड़ी आपत्ति जताई। प्रेमा थोंगडोक नाम की वो महिला ब्रिटेन से जापान जा रही थी और इसी कड़ी में उन्हें शंघाई एयरपोर्ट से दूसरी फ्लाइट लेनी थी। लेकिन प्रेमा थोंगडोक ने बताया कि शंघाई एयरपोर्ट पर मौजूद चीन के अधिकारियों ने उन्हें जबरदस्ती करीब 18 घंटे तक रोक कर रखा था। वो मुझे जापान ऑनवर्ड जर्नी जाने ही नहीं दे। वो कहते कि या तो वापस जाओ अपने कंट्री या यूके वापस चले जाओ। ये वाकया 21 नवंबर को हुआ था। प्रेमा थोंगडोक ने आरोप लगाया कि उन्हें एयरपोर्ट पर सिर्फ इसलिए इंतजार करवाया गया क्योंकि उनके पासपोर्ट पर जन्म का स्थान अरुणाचल प्रदेश लिखा था। कहने लगे कि आपका पासपोर्ट इनवैलिड है। ऐसे अरुणाचल को मेरे पासपोर्ट में पॉइंट करके कहते कि नॉट वैलिड। अरुणाचल प्रदेश में जन्मी प्रेमा बीते 14 साल से ब्रिटेन में रहती हैं और वो किसी काम के सिलसिले में जापान जा रही थी। लंदन से जापान जाने के लिए उन्होंने ट्रांजिट फ्लाइट में उड़ान भरी। ट्रांजिट फ्लाइट के तहत यात्री सीधे मंजिल पर नहीं पहुंचता, उसे बीच में पड़ने वाले किसी हवाई अड्डे पर रुकना पड़ सकता है और विमान भी बदलने पड़ सकते हैं।
प्रेमा थोंगडोक ने बताया कि उन्होंने ब्रिटेन में लंदन एयरपोर्ट से जापान के लिए उड़ान भरी थी, लेकिन ट्रांजिट फ्लाइट होने की वजह से उन्हें चीन के शंघाई एयरपोर्ट पर उतरना पड़ा। इसके 3 घंटे बाद उन्हें वहीं से जापान जाने वाली दूसरी फ्लाइट पकड़नी थी, लेकिन चीन के इमिग्रेशन अधिकारियों ने प्रेमा को रोक दिया और अरुणाचल प्रदेश की होने की वजह से उनसे सवाल जवाब किए। वेरी कंफ्यूजिंग मोमेंट ऑब्वियसली, क्योंकि अरुणाचल इज पार्ट ऑफ इंडिया, बट वो कहने लगे कि अरुणाचल नो इंडिया चाइना, इनवैलिड पासपोर्ट। इस पूछताछ ने प्रेमा थोंगडोक को सन्न कर दिया और उन्हें समझ ही नहीं आ रहा था कि करें तो करें क्या। प्रेमा ने बताया कि उन्होंने चीन के इमिग्रेशन अधिकारियों को समझाने की भी कोशिश की, लेकिन उन्होंने प्रेमा थोंगडोक के पासपोर्ट को मानने से इनकार कर दिया। वो कह रहे थे कि ये नहीं है कि आप ट्रांजिट नहीं कर सकते, लेकिन प्रॉब्लम ये है कि आपके पास कोई वैलिड डॉक्यूमेंट है ही नहीं, क्योंकि हम इंडियन पासपोर्ट को रिकॉग्नाइज ही नहीं करते, क्योंकि आप चाइना में बोर्न हुए हो, आप नॉट बोर्न इन इंडिया, क्योंकि अरुणाचल चाइना का हिस्सा है, नॉट पार्ट ऑफ इंडिया। प्रेमा भले ही कई साल से ब्रिटेन में रह रही हों, लेकिन उनके पास पासपोर्ट भारत का ही बना हुआ है। उस पासपोर्ट पर उनके जन्म का स्थान अरुणाचल प्रदेश लिखा हुआ है। और आरोप है इसीलिए शंघाई एयरपोर्ट पर उन्हें परेशान किया गया, क्योंकि चीन की सरकार अरुणाचल प्रदेश के कई इलाकों पर अपना फर्जी दावा करती आई है। और आरोप लगा कि इसीलिए अरुणाचल प्रदेश में जन्मी प्रेमा थोंगडोक को शंघाई एयरपोर्ट पर बिना खाना पानी के घंटों तक रोक कर रखा गया। प्रेमा ने आरोप लगाया कि चीन के इमिग्रेशन अधिकारियों ने उनका मजाक भी बनाया था। अपने में हंसने लगे, मुझे कहते कि चाइना के पासपोर्ट अप्लाई करें। अब 3 घंटे की फ्लाइट में मैं चाइना के पासपोर्ट कैसे अप्लाई करके निकल सकती हूँ? बेसिकली मॉकिंग मी, हैरेसिंग मी। प्रेमा ने एयरपोर्ट पर जबरदस्ती रोके जाने का विरोध किया। मैंने उनसे थोड़ा डिमांड किया कि मेरी फैमिली से बात करनी है, मैंने लॉयर मांगना है, क्योंकि ये क्या है कि आप मुझे किसी ठोस सबूत के बिना कैसे आप रख सकते हैं। प्रेमा थोंगडोक ने बताया कि काफी मिन्नतें करने के बाद उन्हें अपने दोस्तों से बात करने की इजाजत दी गई और दोस्तों से ही उन्होंने शंघाई में मौजूद भारतीय वाणिज्य दूतावास का फोन नंबर लिया। प्रेमा ने फौरन वाणिज्य दूतावास के अधिकारियों को फोन मिलाया और उन्हें मामले की जानकारी दी। और जानकारी मिलते ही शंघाई में मौजूद भारत के वाणिज्य दूतावास के अधिकारी एयरपोर्ट पर पहुंचे। उन्होंने चीन के इमिग्रेशन अधिकारियों से बातचीत के बाद प्रेमा थोंगडोक की वहां से निकलने में मदद की। लेकिन इस घटना की वजह से प्रेमा की फ्लाइट छूट गई और उन्हें अपनी जापान वाली यात्रा रद्द करनी पड़ गई थी। काफी उन्होंने तंग करा है मुझे, ऑनवर्ड जर्नी उन्होंने, फ्लाइट्स मेरी मिस करा दी, होटल बुकिंग्स मेरी सारी चली गई है जापान की। प्रेमा थोंगडोक ने इस मामले में सख्त एक्शन लिए जाने की मांग की और यही वजह रही कि भारत ने चीन के खिलाफ कड़ी आपत्ति जताई। सूत्रों के मुताबिक इस मामले की शिकायत बीजिंग के अलावा भारत में मौजूद चीन के दूतावास से भी कर दी गई और प्रेमा थोंगडोक को परेशान करने वाले चीन के अधिकारियों पर कड़ी कार्रवाई की मांग की गई। भारत में अरुणाचल प्रदेश की सीमा वाले कई इलाकों को चीन अपनी धरती बताता रहा है। यही नहीं, चीन की सरकार अरुणाचल प्रदेश के कई गांवों को अपने नक्शे में जोड़कर उनका नाम बदलने की भी कोशिश कर चुकी है। हालांकि चीन की इस हरकत पर भारत ने भी दो टूक कह दिया था कि नाम बदलने से सच्चाई नहीं बदलती। यानी अरुणाचल प्रदेश भारत का अभिन्न हिस्सा है और उसे हड़पने की चीन की कोशिश कभी सफल नहीं होगी। हालांकि शंघाई एयरपोर्ट वाले विवाद पर चीन की तरफ से सफाई दी गई। भारत में मौजूद चीन के राजदूत ने दावा किया कि प्रेमा थोंगडोक के साथ कोई बदसलूकी नहीं की गई और उनसे सिर्फ जरूरी पूछताछ की गई थी। भारत में चीन के राजदूत शू वेहोंग के मुताबिक शंघाई एयरपोर्ट पर प्रेमा थोंगडोक के साथ कोई भी गलत व्यवहार नहीं किया गया। She was properly treated with that's a proper venue and food in Shanghai. जबकि प्रेमा ने आरोप लगाया कि एयरपोर्ट के अधिकारियों ने न सिर्फ बदसलूकी की थी बल्कि उन्हें कई घंटों तक भूखा भी रखा था। 12 घंटे की फ्लाइट ली हूँ लंदन टू शंघाई, उसके बाद 18 घंटा रुकने के बाद मैं 12 घंटा और ऐसे बिना खाना को उन्होंने रखा हुआ। प्रेमा ने इस मामले में भारत सरकार से सख्त एक्शन लेने की अपील की। राजस्थान के धौलपुर में एक चलती गाड़ी में शराब पीने के आरोप में कुछ पुलिस कर्मियों को निलंबित कर दिया गया। आरोप लगा कि उन्होंने न सिर्फ शराब पी बल्कि शराब पीने के दौरान एक वीडियो रिकॉर्ड कर सोशल मीडिया पर शेयर कर दिया। लेकिन उस वीडियो के सामने आने पर पुलिस के अधिकारियों ने कड़ी कार्रवाई कर दी, क्योंकि उसमें 4 लोग चलती गाड़ी में शराब पीते नजर आए और वो लोग राजस्थान के पुलिसकर्मी बताए गए। उस वीडियो में शराब की एक बोतल उस गाड़ी के डैशबोर्ड पर रखी दिखाई दी। उस गाड़ी की ड्राइविंग सीट के पास में बैठे एक व्यक्ति ने वो बोतल उठाई और एक ग्लास में पैग बनाते दिखे। इसके बाद तो पीछे बैठे लोग शराब के लिए अपना हाथ आगे बढ़ाते दिखाई दिए। कुछ देर में वो लोग ग्लास को टकराते हुए झूमते नजर आए और दावा किया गया कि गाड़ी में शराब पीने से पहले उन पुलिसकर्मियों की एक होटल में लड़ाई हुई थी। बताया गया कि वो झगड़ा शराब पीने को लेकर हुआ था।
और पुलिस के अधिकारियों ने इस मामले में सख्त कार्रवाई के आदेश दे दिए, क्योंकि उस वीडियो में धौलपुर की बसई नवाब चौकी में तैनात पुलिसकर्मियों के दिखने का दावा किया गया। आरोप लगा कि बसई नवाब चौकी के प्रभारी उस गाड़ी को चला रहे थे, जबकि ड्राइविंग सीट के पास और पीछे वाली सीट पर भी 3 दूसरे पुलिसकर्मियों के बैठे होने का दावा किया गया। बताया गया कि शराब पीने को लेकर किसी होटल में पहले उन पुलिसकर्मियों का झगड़ा हुआ था। इसके बाद गाड़ी में बैठकर उन्होंने शराब पी। उन पर शराब पीकर गाड़ी चलाने और ट्रैफिक नियमों को तोड़ने का आरोप लगा। उधर अफ्रीका के देश इथियोपिया में फटे एक ज्वालामुखी ने भारत के एयर ट्रैफिक पर ब्रेक लगा दिया। हजारों किलोमीटर दूर फटे ज्वालामुखी की वजह से दिल्ली में कई उड़ानों को रद्द करना पड़ गया और इसकी वजह से यात्रियों को परेशानी उठानी पड़ी। ज्वालामुखी फटने की वजह से बने राख के बादल भारत में पहुंच गए। इथियोपिया में ज्वालामुखी फटने की वजह से चारों तरफ राख की चादर बिछ गई। लावा फूटने के बाद आसमान में 14 किलोमीटर ऊंचाई तक राख पहुंच गई। वही राख बादलों की शक्ल लेकर पूर्व दिशा की ओर आगे बढ़ी, जो लाल सागर पार करते हुए यमन पहुंची। वहां से पश्चिमी एशिया के देशों को पार करते हुए भारत में दाखिल हो गई। यानी इथियोपिया में ज्वालामुखी फटने की वजह से जो राख के बादल बने वो तेजी से चलते हुए भारत तक पहुंच गए और जहां भी पहुंचे वहां राख के बादलों की वजह से हड़कंप मच गया। कई देशों में उड़ानों पर असर पड़ा। हवा में उड़ रहे विमानों के लिए राख के बादलों को बेहद खतरनाक बताया गया, क्योंकि ये बादल जमीन से ऊपर करीब 10 किलोमीटर से 14 किलोमीटर के बीच उड़ान भर रहे थे। आमतौर पर विमान भी जमीन से इतनी ही ऊंचाई पर होते हैं। ऊपर से बादलों में कुछ ऐसे खतरनाक केमिकल की मौजूदगी बताई गई जो अगर विमान के इंजन पर चिपक जाएं तो इंजन को खराब कर सकते हैं। यानी उड़ता हुआ विमान अगर राख के बादल के करीब पहुंच जाए तो यात्रियों की जान के लिए संकट खड़ा हो सकता है। इसीलिए डीजीसीए ने फौरन एडवाइजरी जारी करते हुए सभी एयरलाइन कंपनियों से एहतियात बरतने की अपील कर दी। साथ ही मौसम विभाग ने भी खास तौर पर एयरलाइन कंपनियों के लिए राख के बादलों पर रिपोर्ट देनी शुरू कर दी, ताकि आसमान में किसी भी खतरे से निपटा जा सके। हालांकि गनीमत यह रही कि राख के बादल बेहद तेज रफ्तार से पूर्व की ओर बढ़ते रहे। मतलब जिस तेजी से ये बादल इथियोपिया से शुरू होकर कई देशों को पार करते हुए पश्चिमी सीमा की ओर से भारत में दाखिल हुए, उतनी ही तेजी से पहले दिल्ली की तरफ और फिर दिल्ली से पूर्वोत्तर के राज्यों की तरफ बढ़ते रहे। फिर आगे बढ़ते हुए यही राख के बादल चीन में दाखिल हो गए। ईस्ट नॉर्थ ईस्ट दिशा में ईस्टर्न इंडिया और नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स होते हुए गति कर रहा है। इसका गति का रफ्तार लगभग 100 से 150 किलोमीटर पर आवर है और ये चाइना की तरफ आगे बढ़ रहा है। लेकिन भारत के कई राज्यों में इन राख के बादलों का तगड़ा असर हुआ। हालांकि दिल्ली समेत एनसीआर के शहरों की एयर क्वालिटी पर इनका असर नहीं हुआ। आशंका जताई जा रही थी कि प्रदूषण के कण और खतरनाक केमिकल अपने साथ लेकर आ रहे बादल दिल्ली में प्रदूषण को और बढ़ा सकते हैं। लेकिन मौसम विभाग ने दावा किया कि जमीन से काफी ज्यादा ऊंचाई पर होने की वजह से राख के बादलों का असर प्रदूषण पर नहीं होगा। इसका कोई इम्पैक्ट हमारा सरफेस में जो एयर क्वालिटी है और वेदर है इसके ऊपर नहीं है। मौसम विभाग के मुताबिक राख के बादलों में सल्फर डाइऑक्साइड, राख के कण, छोटे छोटे चट्टानों के टुकड़े और कांच के टुकड़े होते हैं, जिनकी वजह से तापमान में मामूली बढ़ोतरी हो सकती है। बादलों की ऊंचाई अगर कम होती तो ये बादल लोगों को गंभीर रूप से बीमार कर सकते थे। हालांकि जमीन से 10 किलोमीटर से भी ज्यादा ऊंचाई पर होने के कारण इस राख का असर लोगों की सेहत पर नहीं हुआ। इथियोपिया में जो ज्वालामुखी फटा वो पिछले 12,000 साल से एक्टिव नहीं था। लेकिन हाइली गुबी नाम का ज्वालामुखी अचानक फटने से इथियोपिया में हड़कंप मच गया। अनुमान है कि 12,000 साल से हाइली गुबी ज्वालामुखी सक्रिय नहीं था, इसलिए लोगों को यह पता तक नहीं था कि यहां कोई ज्वालामुखी भी है। लेकिन माना जा रहा है कि 23 नवंबर को आया एक भूकंप ज्वालामुखी फटने की वजह बना। 4.7 तीव्रता के भूकंप की वजह से टेक्टोनिक प्लेटें हिल गईं और धरती के नीचे एक मैग्मा यानी लावे की दीवार टूट गई। यही ज्वालामुखी के सक्रिय होने की वजह भी बन गई, जिसके बाद कई देशों में खलबली मच गई। माना जा रहा है कि राख और लावे के असर की वजह से इथियोपिया में बहुत बड़ा इलाका बंजर बन सकता है। इधर यूपी के ग्रेटर नोएडा में एक बच्चे के लिफ्ट में फंसने से हड़कंप मच गया। ग्रेटर नोएडा वेस्ट की एक हाउसिंग सोसाइटी में 10 साल का एक बच्चा लिफ्ट में फंस गया। बताया गया कि वहां किसी गार्ड के तैनात नहीं होने की वजह से बच्चा 1 घंटे तक लिफ्ट में ही फंसा रहा, जिसके बाद वहां रहने वाले किसी आदमी ने बच्चे की आवाज सुनी और मदद बुलाकर उसे बाहर निकाला। पंजाब पुलिस के स्टेट स्पेशल ऑपरेशन सेल ने हथियार तस्करों पर कार्रवाई करते हुए 2 लोगों को पकड़ लिया। उनके पास से हैंड ग्रेनेड, एक पिस्तौल और जिंदा कारतूस भी बरामद किए गए।
बताया गया कि बरामद किए गए हथियार पाकिस्तान से ड्रोन की मदद से लाए गए थे। बिहार सरकार ने बड़ा फैसला लेते हुए पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी को पटना के 39 हार्डिंग रोड पर नया आवास आवंटित कर दिया। विधान परिषद में नेता प्रतिपक्ष होने की वजह से उन्हें नया आवास दिया गया। अभी राबड़ी देवी 10 सर्कुलर रोड पर मौजूद सरकारी आवास में रहती हैं, जिसे उन्हें अब खाली करना होगा। उधर राम मंदिर के लिए जिन खदानों से पत्थर लाए गए, उनके मालिक नेमीचंद शर्मा भी ध्वजारोहण कार्यक्रम में शामिल हुए। उन्होंने बताया कि राम मंदिर में लगे पत्थर सैकड़ों साल तक खराब नहीं होंगे और उन पर धूप और बारिश का भी कोई असर नहीं होगा। राम मंदिर में जो पत्थर लगाए गए उन्हें राजस्थान के भरतपुर जिले की 3 खदानों से लाया गया। उन खदानों के मालिक नेमीचंद शर्मा भी ध्वजारोहण कार्यक्रम का हिस्सा बने। न्यूज 18 से बातचीत में उन्होंने मंदिर में लगे पत्थरों की खूबी भी बताई। इसकी खासियत है कि ये 1500 वर्ष तक जो है इसमें कभी कुछ भी नहीं होता, मतलब 2000 वर्ष तक इसकी म्याद है इस पत्थर की। 2000 वर्ष तक एज इट इज रहेगा ये पत्थर। यही नहीं, नेमीचंद शर्मा के मुताबिक बारिश होने पर राम मंदिर के पत्थरों की चमक और बढ़ जाएगी। मतलब मौसम की मार से मंदिर को कोई नुकसान नहीं होगा। जो पत्थर राम मंदिर में लगाए गए, उस तरह के पत्थरों का इस्तेमाल संसद भवन समेत देश की कई अहम इमारतों में किया जा चुका है और उन पत्थरों को उनकी भव्यता और मजबूती के लिए जाना जाता है। राम मंदिर ट्रस्ट ने कई क्वालिटी टेस्ट करवाने के बाद ही भरतपुर की खदानों से वो पत्थर मंगवाए थे। भगवान राम की कृपा ही हुई है कि इतना शानदार पत्थर उसमें निकला है और ये सारा का सारा सौभाग्य हमें अयोध्या में देने का मौका मिला। राम मंदिर में लगे पत्थर राजस्थान के भरतपुर जिले में मौजूद बंसी पहाड़पुर इलाके से लाए गए। अयोध्या से भरतपुर की दूरी 550 किलोमीटर से भी ज्यादा है, यानी भव्य राम मंदिर के लिए सैकड़ों किलोमीटर दूर से पत्थर लाए गए। और ऐसा इसलिए क्योंकि राम मंदिर ट्रस्ट मंदिर की भव्यता में कोई कोर कसर नहीं छोड़ना चाहता था। भरतपुर से जो पत्थर मंगवाए गए, उनकी मांग देश ही नहीं बल्कि विदेशों में भी रहती है, क्योंकि वो सालों साल टस से मस नहीं होते। लाल और सफेद रंग के वो पत्थर हर मौसम की मार झेल सकते हैं। इस पर सूर्य की किरणों का कोई प्रभाव नहीं पड़ता, ये ऑब्जर्व कर लेता है सूर्य की किरणों को। जैसे मार्बल थोड़ा सा क्या है कि उस पर किरण पड़ती है तो वो क्रैक होने के चांस है, बंसी पहाड़ में ऐसा कुछ नहीं। ये सूर्य की किरणों को, इसका क्रिस्टल जो है वो मोटा होता है। यानी लगातार तगड़ी धूप होने पर भी राम मंदिर के पत्थर चटकेंगे नहीं और 2000 साल तक इसी तरह चमकते दमकते रहेंगे। सौभाग्य की एक बात यह कि धर्म ध्वज फहराने के साथ राम जन्मभूमि मंदिर पूरी तरह बनकर तैयार तो हो गया और इसके आंदोलन की लोगों ने बहुत बात कर ली। इसको लेकर हुई राजनीति की भी खूब बात हुई, राम कथाओं की भी बात हुई, आस्था की भी बात हुई, बातें हुई, गीत गाए गए, उल्लास व्यक्त किया गया। लेकिन एक और बिंदु है जो सब भारतीयों को जानना चाहिए, और भारतीयों को ही क्यों, दुनिया भर के लोगों को जानना चाहिए, समझना चाहिए। धर्म और आस्था अपनी जगह है, लेकिन इसका आर्किटेक्चर, वास्तुशास्त्र, इसका स्ट्रक्चर, इसका डिजाइन, सब कुछ वाकई समझने की जरूरत है, अध्ययन करने की जरूरत है। दुनिया भर के बड़े बड़े सिविल और स्ट्रक्चरल इंजीनियरिंग और आर्किटेक्चर के विशेषज्ञ इसको स्टडी कर रहे हैं और सदियों तक करते रहेंगे। तो आप तो समझ लीजिए, इतना तो आप जान गए कि अयोध्या में भव्य राम मंदिर का निर्माण पूरा हो गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मंदिर के शिखर पर 161 फीट 191 फीट ऊंचा केसरिया धर्म ध्वज फहरा दिया। आम पब्लिक बस सोचती है कि मंदिर तो आस्था का प्रतीक है, लेकिन इसके पीछे कितनी वैज्ञानिक सोच है उस पर भी ध्यान देने की जरूरत है। सबसे पहले तो मंदिर का डिजाइन देखिए। उत्तर भारत में मंदिर डिजाइन की एक प्राचीन शैली है जिसको कहते हैं नागर शैली। यह मंदिर भी नागर शैली में बना है। तो नागर शैली क्या होती है? नागर शैली के मंदिर में शिखर बहुत ऊंचा होता है, नुकीला होता है। जैसे जैसे ऊपर जाते हैं शिखर नुकीला होता जाता है और शिखर के टॉप पर एक गोल पत्थर होता है जिसको आमलक कहते हैं। उसके ऊपर रखा जाता है कलश। प्राचीन जमाने में यह कलश सोने चांदी का होता था। राम मंदिर के हर शिखर पर वही है, गोल पत्थर और कलश। और अब सबसे ऊंचे शिखर पर धर्म ध्वज भी फहरा दिया गया है। तो नागर शैली की पहचान एक तो शिखर से होती है। दूसरा मुख्य बिंदु जो नागर शैली में होता है वो ये कि इसमें गर्भगृह चौकोर होता है। दक्षिण भारत के मंदिर आपने देखे हो तो उनमें गर्भगृह रेक्टेंगुलर होता है, यानी आयताकार होता है, जबकि नागर शैली में स्क्वायर होता है। ऐसे ही राम मंदिर में गर्भगृह चौकोर है और नागर शैली में मंदिर जमीन से ऊंचा बनाए जाते हैं, यानी एक प्लेटफॉर्म पर बनता है। इससे एक तो मंदिर दूर से नजर आता है, दूसरा ये बाढ़ से भी मंदिर को ऊपर रखता है। याद रखिए, अयोध्या नगरी सरयू नदी पर बनी हुई है, तो भले ही आज बाढ़ का खतरा ना दिख रहा हो, लेकिन मंदिर तो 1000 साल के लिए बनाया गया है। और नागर शैली में एक मुख्य शिखर ही नहीं होता, कई छोटे छोटे शिखर भी होते हैं सब तरफ, जैसे राम मंदिर में भी दिखते हैं। गर्भगृह का शिखर बहुत ऊंचा होता है, लेकिन सामने का मंडप जो है उसका, जहां भक्त खड़े होते हैं,
उसकी आधी ऊंचाई का होता है। राम मंदिर में नृत्य मंडप, रंग मंडप सब ऐसे ही, और नागर शैली में गर्भगृह के अंदर छत पर गोल गोल घूमते हुए फूल जैसे डिजाइन बने हुए होते हैं। इनको कहते हैं कुंड या पद्म। और वास्तु के अनुसार मंदिर का मुख पूर्व दिशा की तरफ रखा जाता है ताकि सूर्योदय पर किरणें सीधा मंदिर पर पड़े। अब सवाल यह है कि सूर्योदय पर भी सूरज की पोजीशन तो साल भर शिफ्ट होती रहती है, मंदिर तो शिफ्ट होगा नहीं। तो राम जन्मभूमि मंदिर को ऐसे डिजाइन किया गया है कि रामनवमी के दिन सूर्य की किरणें सीधे रामलला पर पड़े। ये बिल्कुल महीन कैलकुलेशन के बाद एकदम ऐसी दिशा तय की गई मंदिर की। यानी नागर शैली का मतलब हुआ ऊंचे प्लेटफॉर्म पर बना मंदिर जिस पर चढ़कर जाना पड़े, उसका मुख्य शिखर नुकीला हो तो पूरा मंदिर नीचे से देखने पर ऐसा लगता है जैसे आसमान को छूने की कोशिश कर रहा हो। यह शैली गुप्त काल यानी 5वीं शताब्दी से चली आ रही है। राम मंदिर में मुख्य शिखर 128 फीट ऊंचा है और कुल 3 बड़े शिखर हैं। पूरा मंदिर 360 फीट लंबा, 235 फीट चौड़ा, 161 फीट ऊंचा है। तो ये तो आप जानते ही होंगे कि ये 3 मंजिला है, हर मंजिल 20 फीट ऊंची है। इसमें 392 खंबे हैं, 44 दरवाजे हैं। हर खंबे और दीवार पर देवताओं, फूलों, जानवरों और रामायण की कहानियों की नक्काशी है। मंदिर का डिजाइन बनाया सोमपुरा परिवार ने, जो 15 पीढ़ियों से मंदिर बनाने वाले विशेषज्ञ हैं। चंद्रकांत सोमपुरा जी ने 1988 में पहला डिजाइन बनाया था, उनके बेटों ने 2020 में इसे अपडेट किया। अब आ जाइए मंदिर के लेआउट पर। इसका लेआउट 5 तत्वों पर आधारित है: पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु और आकाश। तो वो कैसे? मतलब जैसे मंदिर के उत्तर पूर्व कोण को खुला रखा गया है ताकि हवा और पानी का बहाव खुला रहे। इसके न सिर्फ आध्यात्मिक कारण हैं बल्कि इंजीनियरिंग के लिहाज से इससे बाढ़ का खतरा कम होता है। नागर शैली के साथ ही मंदिर में दक्षिण भारत की द्रविड़ शैली के भी कुछ तत्व शामिल किए गए हैं, जैसे रामेश्वरम और तिरुपति के मंदिरों से प्रेरित नक्काशी। क्योंकि श्री राम तो पूरे भारत के हैं, इसलिए डिजाइन भी पैन इंडियन है। इस डिजाइन को बनाने के लिए आधुनिक BIM तकनीक का इस्तेमाल किया गया। BIM यानी बिल्डिंग इंफॉर्मेशन मॉडलिंग, मतलब निर्माण से पहले 3D मॉडल तैयार किया गया, यानी कंप्यूटर पर पूरा मंदिर बनाकर चेक किया गया, हर पत्थर की जगह पहले से तय की गई। अब आइए निर्माण की मुख्य बात पर, यानी निर्माण सामग्री पर। इसमें लोहा या स्टील बिल्कुल भी इस्तेमाल नहीं किया गया है। क्यों नहीं इस्तेमाल किया गया? क्योंकि लोहे की उम्र सिर्फ 80-90 साल होती है, क्योंकि यह जंग खा सकता है नमी की वजह से। राम मंदिर को ऐसे डिजाइन किया गया है कि यह 1000 साल तक टिका रहे, इसलिए खास पत्थर चुने गए। मुख्य पत्थर आए राजस्थान के बंसी पहाड़पुर से। इनको कहते हैं गुलाबी बलुआ पत्थर। इसमें 32,800 बलुआ पत्थर के ब्लॉक लगे और हर एक ब्लॉक 2 टन भारी है। नीचे ग्रेनाइट के 20,700 बड़े ब्लॉक हैं जो दक्षिण भारत से आए। और ये पत्थर क्यों लिए गए? क्योंकि बलुआ पत्थर की कंप्रेसिव स्ट्रेंथ यानी संपीड़न शक्ति बहुत ज्यादा होती है। मतलब ये बिना टूटे बाकी पत्थरों से बहुत ज्यादा दबाव सहन कर सकता है। ये पत्थर भूकंप में मेटल से यानी धातु के बजाय ये पत्थर ज्यादा लचीला होता है, क्योंकि ये कंपन को सोख लेता है भूकंप के टाइम, इसलिए इसको चुना गया। इसके अलावा रामशिलाएं हैं, यानी वो विशेष ईंटें हैं जिन पर श्री राम लिखा है। ये चूने और मिट्टी से बनी हैं जो प्राचीन तरीके से मजबूत होती हैं। लेकिन खास बात यह है कि पत्थरों को जोड़ा कैसे गया है। कोई सीमेंट इस्तेमाल नहीं हुआ है। पत्थरों को जोड़ने के लिए लॉक एंड की तकनीक इस्तेमाल की गई है। मतलब जैसे बच्चे ब्लॉक जोड़कर मॉडल बनाते हैं ना, वैसे इंटरलॉक कर दिया गया है पत्थर, ताकि भूकंप से हिलने पर वो अलग नहीं होंगे, ना ही जोड़ कभी टूटेगा, क्योंकि पत्थर आपस में एक दूसरे से लॉक किए गए हैं। जैसे कुछ आपने टाइलें देखी होंगी जो एक दूसरे में फिट हो जाती हैं। यह भी हमारे प्राचीन शिल्प शास्त्र से आई हुई तकनीक है, लेकिन आधुनिक इंजीनियरिंग से इसे परफेक्ट किया गया। इससे पूरा ढांचा एक चट्टान जैसा मजबूत हो जाता है। अब आ जाइए इसके सबसे रोचक हिस्से पर, यानी नींव पर। अयोध्या की मिट्टी चुनौतीपूर्ण है। सरयू नदी के पास होने से पानी का स्तर ऊंचा है मिट्टी में। वहां धरती की ऊपरी परत चिकनी मिट्टी की है। अब ऐसी मिट्टी पर भारी ढांचे अस्थिर हो सकते हैं। तो IIT चेन्नई के विशेषज्ञों ने सलाह दी कि 15 मीटर गहराई तक खुदाई करो। खुदाई में 1,32,219 क्यूबिक मीटर मिट्टी निकाली गई।
फिर आर्टिफिशियल फाउंडेशन बनाई गई। 14-15 मीटर मोटी रोलर कॉम्पैक्टेड कंक्रीट की परत बनाई गई, यानी 14-15 मीटर आरसीसी की नींव। ये फ्लाई ऐश, मिट्टी और केमिकल से बनी कंक्रीट की परत है जिसे रोलर से दबाकर सख्त किया जाएगा। 54 से 56 लेयर लगाई गई नींव में। तो इसकी कंप्रेसिव स्ट्रेंथ 60 N/mm², इससे ज्यादा है। मतलब ये 60 किलो वजन प्रति वर्ग मिलीमीटर सहन कर सकती है। हर मिलीमीटर पर 60 किलो वजन का भार भी सहन कर सकती है ये नींव। हर मिलीमीटर पर 60 किलो। मिलीमीटर कितना सा होता है? इतना सा। इस फाउंडेशन के ऊपर 21 फीट मोटी ग्रेनाइट की प्लिंथ लगी है उसके ऊपर, जो इसको नमी से बचाती है। यानी ये नींव 1000 साल तक टिक सकती है और मंदिर का लाखों टन का वजन आसानी से सह लेगी। और भूकंप सहने की शक्ति तो राम मंदिर की सबसे बड़ी वैज्ञानिक उपलब्धि है। ये 8 तीव्रता के भूकंप को झेल सकता है। रिक्टर स्केल पर 8। अनुमान यह है कि इस इलाके में 8 तीव्रता का भूकंप 2500 साल में एक बार आ सकता है। तो यह ऐसा डिजाइन किया गया है कि 2500 साल में भी आए, 8 तीव्रता का भूकंप भी आए तो मंदिर को कुछ नहीं होगा। इसके लिए वैज्ञानिक संस्थानों CSIR, CBRI ने नेपाल से अयोध्या तक के ऐतिहासिक भूकंपों का अध्ययन किया, फिर लैब में सिमुलेशन चलाया, तब यह डिजाइन बनाया गया। पत्थरों की इंटरलॉकिंग जो है वो भूकंप की कंपन को डिस्ट्रीब्यूट कर देती है ताकि कंपन की ताकत एक जगह पर सीमित ना हो जाए। कोई स्टील इसमें है नहीं, इसलिए जंग लगने का डर ही नहीं है। नींव इतनी गहरी है कि भूकंप की लहरें नीचे से भी ना आ सकें। बाढ़ से बचाने के लिए प्लेटफॉर्म ऊंचा है। इसका ड्रेनेज सिस्टम भी पानी इकट्ठा नहीं होने देगा। कुल क्षेत्र 70 एकड़ है जिसमें 70% खुला और हरा भरा रहेगा। लार्सन एंड टूब्रो कंपनी ने इसे बनाया। टाटा कंसल्टिंग के इंजीनियरों ने 3D टेक्नोलॉजी से मदद की। तो खास बात यह कि हर पत्थर को नंबर देकर लगाया गया, जैसे बच्चे ब्लॉक लगाते हैं ना, ब्लॉक लगाने वाले खिलौनों में, वैसे। तो आप भी समझ लीजिए और जान लीजिए, और कोई दुनिया की बड़ी बड़ी इमारतों की बात करें ना, तो आप भी गर्व से उसको बताइएगा कि कैसे यह मंदिर सिर्फ प्राचीन ज्ञान और आधुनिक विज्ञान का संगम है। हम नहीं रहेंगे, लेकिन 1000 साल बाद भी यह ऐसा ही भव्य खड़ा रहेगा और दुनिया को बताता रहेगा कि कैसे आस्था ने यह नायाब मंदिर तैयार करवाया था। ऐसे ही नहीं कहते हैं, सब राम जी की कृपा से हुआ। 100 बात की एक बात।